हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार। व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। जैसे कि आपकी डेली दिन से सीटेट प्रीवियस पेपर क्लासेस चल रही हैं, वैसे ही आज मैं 16 सितंबर 2016 का पेपर सॉल्व करा रही हूँ। जो भी इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। 16 सितंबर 2016 का पेपर मैथ सॉल्यूशन आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आओ चलो देखते हैं। ए के उन सभी संभावित मानों जिनके लिए 4 अंकीय संख्या 5, 4, 7 ए 3 से विभाज्य है का योग है। ठीक है, हमें 3 से विभाज्य का हम जानते हैं कि 3 से विभाजित कौन कौन सी संख्या होती है, हम उनको ऐड करके देख लेते हैं। अगर उनका जो योग आएगा वो 3 से विभाज्य है तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। ठीक, जैसे कि दे रखा है 5, 4, 7 ए किससे 3 से विभाज्य है। ठीक, तो हमें 3 से विभाज्य, हमें ए के संभावित मान ज्ञात करने हैं तो हम ऐड करेंगे 3, 4 और 7। ठीक, तो हम कितना हो गया 5 और 4 9, 9 7 16। तो एक ही जगह हम क्या रखें कि हमारा 3 से विभाजित जो हमारा योग करके आए वो 3 से विभाजित हो जाए। 16, 17, 18, तो हमें एक ही जगह क्या रखना पड़ेगा 18। तो ये कितना हो गया 5 और 4 9, 9 और 7 16, 17, 18। ठीक, तो ये आ गया हमारा 18। ये 2 से, ये हो गया हमारा 3 से विभाज्य। ठीक, इसके बाद हम क्या रख के देखें जो 3 से विभाजित हो जाए। एक तो आ गया हमारा 2। अब 2 को हटा के और संख्या देखो, 2 के बाद कितना रखें 5। ठीक, 5 रखेंगे तो कितना आएगा 18 और 3 21 हो गया। ठीक, फिर कितना रखेंगे यहाँ हम 5 के बाद रखेंगे 8। ठीक, 8 के बाद कितना रखेंगे 11। लेकिन हमें संख्या कितनी चाहिए 4 अंक की है तो हम 8 तक रखेंगे। तो कितना आ गया ये 2 + 5 + 8। तो इसका योग कितना हो गया, हमारे 3 संभावित मान आ रहा है एक ही, है ना। तो जो आ रहे हैं उनका योग ज्ञात करना है हमें। ये आ गया हमारा 7, 7 और 8 15। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक, इसके बाद ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है x की घात 4 - 256, x की घात 3 - 4x² + 3x - 12 और x² - 7x + 12 का एक सार्व गुणनखंड है। हमें इसके गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें पहले हम किस करेंगे x की घात 4 - 256, इसको क्या लिख सकते हैं हम x² का होल स्क्वायर 256 16 का होल स्क्वायर। तो एक बार इसको जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। ठीक, घटाने पर इसके फैक्टर एक बार और हो जाएंगे x + 4 x - 4। ये हो जाएगा हमारा 4 का वर्ग a² - b²। ठीक, ये खुल गया। अगला है हमारा x की घात 3 - 4x² + 3x - 12। ठीक, इसके फैक्टर करेंगे तो हम यहाँ से x² कॉमन x - 4 यहाँ से आ जाएगा प्लस का 3 x - 4। ठीक, यहाँ से आ गया x - 4 और x² + 3। ठीक,
तो इसमें से हमें अभी एक और है हमारा x² माइनस 7x प्लस 12, ये आ जाएगा 4 तिया 12, x माइनस 4 और x प्लस 3। ठीक, हमें जो सार्वगुणनखंड है जो सब में कॉमन है, तो इसमें कॉमन कितना आ रहा है x माइनस 4, इसमें से भी x माइनस 4 और x माइनस 4, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन थर्ड, x माइनस 4 इज करेक्ट। ठीक, ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है बहुपद 8x की घात 3 माइनस 6x² प्लस 10x प्लस 3 को 4x प्लस 1 से भाग देने पर भागफल 2x² प्लस k है, जहाँ k बराबर है। ठीक है, हमें k का मान ज्ञात करना है, तो पहले हम इसको भाग लगाएंगे इसमें। ठीक, थोड़ा इसे इरेज करती हूँ। जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। सीटेट आपका आने वाला है, देखिए दे रखा है हमें 4x प्लस 1 से भाग देने पर 8x की घात 3 माइनस 6x² प्लस 10x प्लस 3। ठीक है, भाग देना है हमें 4, तो 4 दूनी 8, 2x², तो यह आ जाएगा 8x की घात 3 प्लस 2x²। ठीक, माइनस माइनस ये आ गए हमारे माइनस का 8x² प्लस के 10x, अब जाएगा हमारा माइनस। ठीक, माइनस का 2x, तो ये आ जाएगा माइनस का 8x² माइनस के 2x। ठीक, ये प्लस ये आ गए हमारे 12x प्लस 3। ठीक, अब जाएगा हमारा प्लस का 4 प्लस का 3, 3 चौक 12x प्लस 3, ये हमारा कट गया पूरा। ठीक, तो ये दे रखा है हमारा 2x² माइनस 2x प्लस 3, हमें दे रखा है ये भागफल, तो ये बराबर है हमारे 2x² प्लस k, तो 2x² k का मान कितना आ गया, ये आ गया, तो k बराबर आ गया माइनस का 2x प्लस 3 या 3 प्लस 2x, 3 माइनस 2x, तो 3 माइनस 2x, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक, इसमें हमारा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है 9x² प्लस 15x माइनस x और -1 माइनस x प्लस x² के गुणनफल में यदि x³ x² और x के गुणांक क्रमशः a b c है, तो हमें a प्लस b माइनस c का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो इसको थोड़ा मैं रीच करती हूँ। ये दे रखा है हमारा 9x² प्लस 15 माइनस x। ठीक, और दे रखा है हमारा -1 माइनस x और प्लस x²। ठीक, ये दे रखा है, इसकी करो मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा हमारा माइनस के 9x² माइनस के 9x की घात 3 प्लस 9x की घात 4 माइनस 15। ठीक, माइनस 15x माइनस प्लस 15x² प्लस x माइनस x की घात 3। ठीक, ये आ गया बराबर 9x की घात 4 माइनस 10x की घात 3 प्लस 7x² प्लस 14x। ठीक, तो x की घात 3 क्या दे रखा है हमें, a बराबर -10, b बराबर 7,
एक्स स्क्वायर और एक्स बराबर क्या दे रखा है 14। हमें ज्ञात करना है ए प्लस बी माइनस सी बराबर, ए का मान है हमारा -10, बी का मान है 7 और सी है -14। ठीक, तो ये आ गया हमारा, इसका आंसर आ गया हमारा 11। ठीक, इसमें ऑप्शन कौन सा है, 1 सेकंड, प्लस ये हमारा बचेगा -3 और -14 -17। इसमें -17 ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक, ऑप्शन आपका तीसरा सही है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, जब x बराबर दे रखा है 1/9 और y बराबर दे रखा है -3/4 है तो व्यंजक 81x² + 16y² - 17xy का मान है। ठीक, हमें ये दे रखा है, थोड़ा सा बस इसको इरेज करना पड़ेगा डिस्टरबेंस के लिए, वरना तो ये करता ही रहेगा। ठीक, हमारा x बराबर दे रखा है 1/9, y बराबर दे रखा है -3/4 है तो हमें ज्ञात करना है 81x² + 16y² - 72xy। ठीक, इसको लिख देंगे हम 9x का होल स्क्वायर प्लस 4y का -72xy। 4 निम 36 दूनी 72, एक इसका फॉर्मूला बन गया 9x - 4y का होल स्क्वायर। ठीक, अब हम यहाँ वैल्यू लगाएंगे 9 गुणा 1/9 -4 गुणा -3/4 का होल स्क्वायर। 9 से 9 गया, 4 से 4, 1 माइनस माइनस प्लस 4 का ये कितना 3। ठीक, ये आ गया हमारा 4 का होल स्क्वायर, 4 चक 16 माइनस y बराबर -3/4 है ना, 4 चक 16। ठीक, तो इसमें हमारा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, 16 है इसमें, हाँ 16 है, ये ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अभी की आयु अपनी बेटी की आयु से दोगुनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु अपनी बेटी की आयु की 4 गुनी थी। यदि बेटी की वर्तमान आयु x है तो। ठीक है, माना बेटी की आयु कितना है x वर्ष। ठीक, अभी की आयु अपनी बेटी की आयु से दोगुनी है। ठीक है, अब हम करेंगे अभी की आयु कितनी होगी, फिर अभी की आयु कितनी होगी, 2 गुनी तो 2x वर्ष। ठीक, अब ये कह रहा है 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, तो हमें 5 वर्ष पहले बेटी की कितनी होगी, पहले मतलब पीछे, तो x - 5, 5 वर्ष पहले की आ गई, और अभी की आ गई, अभी की कितनी होगी 2x - 5। ठीक, ये कह रहा है थी 5 वर्ष पहले उसकी आयु अपनी बेटी की आयु की 4 गुनी थी। उसकी आयु, अभी की आयु अपनी बेटी की आयु की कितनी थी, 4 गुनी। ठीक, तो हमें इसको सॉल्व करना है, ये दे रखा है, या फिर 2x - 5 किधर दे रखा है 4, या ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। उल्टा उल्टा लिख दिया है, 2x - 5 और 4x - 5। ठीक, ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है,
8% वार्षिक दर से, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है ₹6250 की एक राशि का मिश्र धन 2 सही 3/4 वर्षों के पश्चात है। ठीक है, तो इसमें हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, बराबर P A/B 100 इंटू, इससे आप इंटू R, इससे आप सॉल्व कर लेना लगा के, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 आएगा। ठीक, इसे आप सॉल्व कर लेना। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने सामान को उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक पर अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 40% बट्टा देता है, उसका हानि लाभ प्रतिशत है। ठीक है, हमें CP बराबर कितना दे रखा है, CP है हमारा 100, MP है हमारा 140, 40% अधिक। ठीक, और हमारा डिस्काउंट है हमारा 40%। ठीक, तो हमारा फॉर्मूला है SP बराबर MP 100 माइनस, ठीक, ये हमारा MP कितना 140 और ये 100 माइनस 40 बट्टे 100, 140 ऊपर बचा 60 बट्टे 100, 2 से 2 जीरो, 14 छिंग 84, तो CP आ गया हमारा 100, SP आ गया 84, तो परसेंट ऑफ लॉस कितना हो गया हमें 100 माइनस 84, तो कितना आ गया ये हमारा 16% लॉस। ठीक, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी चतुर्भुज के कोण 2:3:5:8 के अनुपात में है, इसके सबसे बड़े कोण के संपूरक तथा सबसे छोटे कोण का पूरक का योग है। ठीक, इसे हम थोड़ा रेज करते हैं। ठीक, ये कह रहा है 2:3:4:5:8। ठीक, ये हो गया 2x + 3x + 5x + 8x बराबर 360। ये आ गया हमारा 5 और 5 10 और 8 18x 360, तो x बराबर आ गया हमारा 20। ठीक, तो सबसे बड़े कोण के संपूरक और सबसे छोटे कोण का पूरक, छोटा कोण है हमारा 2x, 2 दूनी 4, पूरक क्या क्या होता है हमारा, पूरक कौन सा होता है 90। ठीक, तो ये आ गया हमारा 2 दूनी 4, ये कितना आ गया 40। ठीक, सबसे बड़े कोण और बड़े कोण के संपूरक तथा सबसे छोटे कोण के पूरक का योग। ठीक, तो बचा कितना हमारा 50। ठीक, और दूसरा दे रखा है हमारा सबसे बड़ा कितना 8 दूनी 16 160। ठीक, संपूरक कितना होता है हमारा, संपूरक का योग कितना होता है 180, तो बचा 20, 50 और 20 कितना हो गया हमारा 70। ठीक, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक, हमारा ऑप्शन इसमें 4 करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं की माप 15 और 17 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की तीसरी भुजाओं की लंबाई के
ये निम्न कथनों में से कौन सा सही है। ठीक, 4 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर के बीच में है। एक मिनट इरेज करती हूँ इसे। ठीक, एक दे रखी है हमारी 17, एक दे रखी है हमारी 15। ठीक, एक 17 सेंटीमीटर है, एक हमारी 15 सेंटीमीटर। ठीक, तो तीसरी भुजा माना हमने x। ठीक, तो ये हमारा x स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा लंब, ये कर्ण, ये लंब, 17 का वर्ग माइनस 15 का वर्ग, ये हो जाएगा 289 माइनस 225, है ना। तो ये आ जाएगी हमारी 64। तो x बराबर आ गया हमारा 8 सेंटीमीटर। ठीक, 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारे 4 सेंटीमीटर था, 60 यह है 10 सेंटीमीटर तथा 23 सेंटीमीटर के बीच, और ये है हमारे ये 10 सेंटीमीटर से छोटे। ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये आ जाएगी हमारी 10 सेंटीमीटर से छोटी। ठीक, और इसमें तो सिंगल ऑप्शन है ही नहीं, थर्ड के साथ कौन सा पहला। एक तो 4 और 7 के बीच नहीं होगी, 20 सेंटीमीटर तथा 23 सेंटीमीटर के बीच में है। इसमें ऑप्शन थर्ड है। ठीक है, इसका ऑप्शन मिस्टेक। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 110 है तो इसके अन्य दो कोणों के समद्विभाजकों के बीच बने कोण। इसका एक कोण है हमारा ABC, ये कितना हमारा 110। इसके बीच अन्य बने दो कोणों का B। ठीक है, ये हमारा x प्लस A प्लस B प्लस C दे रखा है 180। A का मान हमारा दे रखा है 110, इसमें से घटा देंगे इधर जाएगा तो B प्लस C का मान आ गया हमारा 70। ठीक, अब इनका समद्विभाजक है ये, इन दोनों का योग, तो ये कितने हो गए 35 के। ठीक, अब ये कह रहा है x/2 प्लस y/2 प्लस कोण P B/2। ठीक, तो ये कितना 180, तो कोण P ये कितना हो गया हमारा 35 प्लस बराबर 180। ठीक, तो कोण P आ गया हमारा, ये प्लस है, कोण P आ गया हमारा 180 माइनस 35, तो ये आ गया कोण P हमारा 145। तो 145 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में AB बराबर 4 सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज PQR में, अच्छा ये बनाना पड़ेगा। ABC PQR, AB बराबर दे रखी है 4, AC बराबर दे रखी है 5, BC दे रखी है 6। ठीक, ऐसे ही हमारी PQR में PR दे रखा है, PR दे रखा है हमारा PR 4 सेंटीमीटर। ठीक, और PQ दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और RQ दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ठीक, ये भुजा इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये हो गया हमारा त्रिभुज ABC। सर्वांग सम है ABC, तो PRQ की PRQ, तो PRQ किधर है,
PRQ ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक, इसमें हमारा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है, एक टंकी घनाभ के आकार की है, इसमें अधिकतम 540 मीटर क्यूब पानी आता है। यदि इस टंकी की लंबाई दे रखी है 8 मीटर तथा चौड़ाई है 15 मीटर, तो इसमें पानी की गहराई कितने मीटर होगी जब यह 2/3 भरी है। ठीक, तो हमें दे रखा ये आयतन, घनाभ का आयतन बराबर है हमारा 540। आयतन होता है हमारा LBH 540। ठीक, L दे रखी है हमारी 8, ये दे रखी है 15 और ऊंचाई है H 540। तो H आ गई हमारी 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। ठीक, 5 से 5 तिया 15, 5 छिंग 30, 36/8। ये आ जाएगा 4 निम 36, 4 दूनी 8, 9/4 निम 36 और 4 दूनी 8। एक सेकंड, कहीं मिस्टेक हो रखी है क्या इसमें, इसको दोबारा काटो। ठीक, ये दे रखी है हमारी 8 गुणा 15 गुणा H बराबर 540। H बराबर 540/8 गुणा 15। ठीक, तो ये आएगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 ये हो गया 14, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 5 से कटेगा 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 25। ठीक, 5 तिया 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 3 5 सत्ते 35, 3 निम 27, 9/2 ही आ रही है H। ठीक है, अब ये कह रहा है हमारा, जब पानी हमारा कितना हो 9/2। ठीक, जब पानी की गहराई हमारी हो 2/3, इधर गहराई हो 2/3 गुणा 9/2। ठीक है, 3 तिया 9, 2 से 2 तो 3 मीटर। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन हमारा चौथा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में अनुपात 16:9। ठीक, यदि छोटे त्रिभुज का परिमाप 63 सेंटीमीटर है तो बड़े त्रिभुज की भुजा छोटे त्रिभुज की भुजा से कितनी अधिक बड़ी है। ठीक, हमें त्रिभुज के समबाहु का फॉर्मूला है हमारा 3/4 भुजा का वर्ग, भुजा A1 या A2 कुछ भी मान लो, 16:9 3/4 भुजा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये इससे ये कट गया, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर आ गया हमारा 16:9, तो A1 A2 आ गया हमारा 4/3। छोटे का परिमाप दे रखा है, छोटे त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 63, 3A2 दे रखा है हमारा 63, तो A2 आ गया हमारा 21। ठीक है, तो बड़े त्रिभुज की भुजा छोटे त्रिभुज की भुजा से कितनी अधिक है।
तो A1 A2, तो A1 आ गया हमारा 4 गुणा 21/3, 3 7 21, 28 A1। तो ये बढ़ी है हमारी 28 माइनस 21, 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, 7 सेंटीमीटर। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक, एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है यदि परिमाप 6 पाई है। यदि त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है तो इसकी संगत ऊंचाई, ठीक है, एक त्रिभुज का परिमाप और वर्ग ये दे रखा है 8 सेंटीमीटर। हमें दे रखा है त्रिभुज का परिमाप 6 पाई, परिमाप दे रखा है 6 पाई, ठीक है। जिसका एक वृत्त का ये होती है हमारी 2 पाई r बराबर 6 पाई, पाई से पाई 2 तिया 6, r बराबर 3। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r², पाई है हमारी 3 का होल स्क्वायर, 3 तिया 9 पाई, ठीक। इसे इरेज करती हूँ, 9 पाई आ गया ये हमारा, ठीक। अब है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 L गुणा H, ठीक। तो ये कह रहा है क्षेत्रफल बराबर है 9 पाई बराबर 9 पाई, 1/2 8 गुणा H 4, तो H बराबर कितना आ गया ये 9/4 पाई, ठीक। अब हमें लगाना है, ये दे रखा पाई में, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 पाई। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट, ठीक। ऑप्शन हमारा चौथा सही हो जाएगा। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन, एक इसमें मेंसुरेशन का और ये हमारा प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, और एक हमारा ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बस थोड़ी डिजिट चेंज है, बाकी हर एक क्वेश्चन, एक हमारा ब्याज वाला, एक लाभ हानि का, गिने चुने क्वेश्चन है। इसमें कंसेप्ट क्लियर हो तो ये सारे बहुत आसान है, ठीक। ये दे रखा है 2 1 4 उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक, माध्यिका तथा परिसर का माध्य ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, इनको आरोही क्रम में बढ़ते हुए, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। 1 2 2 3 3 4 4 4 6 8 8 9 14, कितनी है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक। तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है। बहुलक आ गया हमारा 4, ठीक। और हमारी माध्यिका आ गई हमारी माध्यिका आ गई हमारी 1 2 3 4 5 6, 6 इधर और 1 2 3 4 5 6, 6 इधर, माध्यिका आ गई हमारी 4, ठीक। और हमारा बचा परिसर, है ना। परिसर होता है हमारा सबसे बड़ी संख्या, कितनी है हमारी 9 14, और सबसे छोटी संख्या माइनस कर देते हैं तो ये आ गया 13। हमें सबका क्या ज्ञात करना है, माध्य। 4 + 4 + 13/3, 13 और 4 17 और 4 21/3, ये आ गया 3 7 21। तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट, ठीक है। हमारा ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या
-5/7 तथा 7/8 के बीच में नहीं है। ठीक, -5/6 और दूसरी रखिए हमारी 7/8 के बीच में नहीं है। इसके ऑप्शन देखो। अच्छा, ये हमें भाई ऑप्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, ये हमारी, इनके पहले हम हर समान करें। 8 और 6 का 24। ठीक है, 24 आ जाएगा ना। हाँ, तो इसमें -5/6, 6 चौक 24 और 8 दिया 24, तो संख्या आ गई हमारी -4×5 = 20 और 6 चौक 24। ठीक, और 21/24। ठीक, अब हमें ये बाई ऑप्शन चेक करनी है। ठीक, तो हमें बाई ऑप्शन ये चेक करनी है, तो इसका ऑप्शन है हमारा 4। -11/12 इनके बीच में नहीं होगी। इनके हर सब के समान करके 24/24 बना के देख लेंगे। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 3/8 माइनस, इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है हमें। ठीक, तो ये इनवर्स में, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8 ऊपर 8 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, घात हमने खोल दी, 5×5। ठीक, ये आ जाएगा 4×4×4। ये माइनस किया तो एक माइनस बाहर रख लेंगे। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और ये कट जाएगा 4। ये आ गया हमारा 25×5 = 125 और ये आ जाएगा 9। तो हमें पूछा है व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम आ जाएगा -9/125। तो ऑप्शन देख लो, -9/125, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक, तो इसमें हमारा पहला ही कुछ ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें दे रखा है 13^2 - 5^2 की होल घात 3/2, 6^3 × a। तो a का हमें मान ज्ञात करना है इसमें। ठीक, दे रखी है 13 का होल स्क्वायर -5 का 3/2, 6^3 × a। ठीक, 13×13 169 - 5×25, ये आ गई हमारी 3/2, 6^3 × a। ठीक, 125 में तो ये कितना बचा, 144 की घात 3/2, 6^3 × a। 144 किसका है, ये 12 का होल स्क्वायर 3/2, 6^3 × a। ठीक, 2 से 2 गया, 12^3 और 6^3 × a। ठीक, तो हम इसको एक तो लिख सकते हैं 6^3 × 2^3 बराबर 6^3 × a। 6^3 से 6^3, तो a बराबर आ गया 2^3, तो a बराबर ये आ गया 2^3। फोर्थ ऑप्शन, ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। ठीक, आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन। प्लीज़ जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है x रूट में 243 बराबर y रूट में 867 है। तो x अभाज्य और y सहभाज्य संख्या है, तो x - y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हम तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x/y। ठीक, इसे पूरे रूट में लिखेंगे 243 867। ठीक, तो हमें इसके फैक्टर करने हैं अभी।
तो ये आ जाएगा हमारा, ये किसका है, 17/9 आ जाएगा। x/y बराबर 17/9। ठीक, हमें ज्ञात करना है x माइनस वाई। तो x माइनस वाई आ जाएगा 17 - 9। ठीक, तो आ जाएगा हमारा 8। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक, तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। प्लीज़ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, गुड नाइट।